साहब, अगर मैं आपसे आपका पॉलिटिकल तज्जिया मांगू इनिशियली कि आज इस वक्त 8:03 पे गवर्नमेंट किस जगह खड़ी है, कॉन्फिडेंट है, टॉस अप है, 50-50 है, आपका क्या? क्योंकि आप ज़रा हमारी साइड पे एनालिसिस भी देते रहे हैं, एंड आई नो योर एनालिसिस वेरी गुड। सो आज का एनालिसिस क्या है, किसके टिल्ट किसके हक में है? देखिए काशिफ, बात यह है कि टाइमिंग होती है किसी चीज की। पहले तो सच्ची बात यह है कि अपोजिशन की कोई एम समय, लेट्स से मैं अभी जैसा आपने कहा गवर्नमेंट का हैट उठा के एक तरफ रख दें, तो मुझे आप बताइए कि गवर्नमेंट आखिर इस टाइमिंग से अचीव क्या करना चाहती है अपोजिशन। मसलन अभी जब बजट आ जाना होगा, ये जून में बजट आ जाना है, उसके बाद वैसे ही इलेक्शन कैंपेन शुरू हो रही थी, और जिस किस्म की मुआशी मुश्किलात का इस वक्त एक इंटरनेशनली सामना है, तमाम गवर्नमेंट्स जो हैं वो प्रेशर में थी। अब बेस्ट तो ये होता है कि आप इलेक्शन कैंपेन का इंतजार करते, उसमें जाते और आप जाके करते। ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव की जो एक टाइमिंग है वो इतनी, आप समझिए कि हुकूमत के लिए तो बहुत अच्छी है। अब आप देखिए उसके बाद जो एक पूरा एक वेव आया है, जिस किस्म का प्राइम मिनिस्टर साहब को एक, और पीटीआई का जो वर्कर था उसको जो एहसास हुआ कि उसके ऊपर हमला हुआ है, और इस तरह से उसको एक पुष्ट में खंजर घोंपने की कोशिश की गई है, तो उसके बाद जो मामला हुआ ये है चले, वो आप ये भी बता दें भाई, ये खंजर किसके कहने पे घोंपने की कोशिश हुई है? देखिए यहाँ पे जो अपोजिशन की जो एक हिकमत अमली हुई है, या जो भी उन्होंने आपस में किया है, उसमें उन्होंने अपनी टाइमिंग जो है उसकी परवाह नहीं की है या कुछ नहीं किया। अभी फ्रेंकली देखते हैं कि इसमें वो कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते, क्योंकि फिलहाल तो सच्ची बात यह है कि मेरा अपना तजिया तो यही है कि जीत हार दोनों सूरतों में इमरान खान का तो कुछ भी नहीं जाना। इमरान खान तो एक विक्टोरियस बन के उभरे हैं, और इस वक्त जो वो फंस गई है पोजीशन आके, अगर वो हार गए, जो मुझे लग रहा है इस मौके पे इस वक्त के वो हार की तरफ जा रहे हैं, तो उनकी पॉलिटिक्स को तो बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा। वो कैसे रिवाइव करेंगे, और फिर लेकिन आगे लेकिन जब आप पहले कहते हैं फवाद साहब के जीत हार हम दोनों तरह जीत जाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आप लोग आपस में बात तो करते होंगे, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं करते, लेकिन आपस में जब आप लोग बैठते होंगे करते होंगे कि हार इज अ मोर लाइकली ऑप्शन टुडे या जीत इज अ मोर लाइकली ऑप्शन? लेट्स बी ऑनेस्ट, फेयर व्यू दीजिएगा। नहीं, ये अभी आपको तकरीबन 48 घंटे लगेंगे अभी तक ये इस पे पहुंचते हुए। अभी ये एनालिसिस ये कोई हार बढ़ गई है ये दुरुस्त नहीं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बढ़ गई है, मैं ये कह रहा हूं कि जीत या हार आपके ख्याल में ज्यादा लाइकली सिनारियो आपको क्या नजर आ रहा है आज? मैं कह रहा हूँ आपको कि 48 घंटे लगेंगे, 48 घंटों, क्योंकि देखिए जब तक अलायंस अपना एक माइंडसेट नहीं बता देते उस वक्त तक कोई हतमी बात कही नहीं जा सकती। तो जब अलाइज तक अपना माइंडसेट जब बताएंगे तो वो अलाइज का माइंडसेट तो नहीं होगा। वो तो फिर आपका अपना तजिया ना, लेकिन जो अलाइंस जो भी बात करेंगे, जिस तरह भी उनका टिल्ट होगा, उससे एक आपको, लेकिन इस वक्त फ्रेंकली जो भी पार्टीज इस वक्त अलायंस, स्पेशली पीएमएलक्यू है या एमक्यूएम है या बीएपी है, इनको भी इलेक्शन सूट नहीं करते। और मुझे नहीं लगता कि वो इस तरफ जाएंगे कि सिस्टम जो है या असेंबली जो है वो खत्म होके फौरी नए इलेक्शन की तरफ उनका कोई दिल होगा नहीं। नहीं, लेकिन बात बाकी आपको पता ना, ऑपोजिशन में फंसी इस बात पे है ना, अभी तक सिर्फ एक चीज तय है, वो है हुकूमत को गिराना। उसके आगे का खदोखाल कम से कम हमें नहीं बताए जा रहे हैं, किसी को बताए गए हो तो वो एक अलग बात है। उसके कदोखल आगे बताए जा सकते ना। देखिए मैं हमेशा ये सोचता हूँ, हम एक पीटीआई, हम एक पार्टी है, हमारा इमरान खान जो है वो फाइनल वर्ड है, जो वो बात कर देते हैं सारी, हमारे अंदर ठीक ठाक हर वक्त पॉलिटिक्स हो रही होती है। तो मैं इस पे सोचता हूँ कि ये पार्टीज जो सारी अलहदा है, जिनका कोई लीडर ही कोई नहीं है, जिनका कोई एक वर्ड हतमी नहीं है, कैसे ये अपनी पॉलिटिक्स कैसे करेंगी और ये निज़ाम कैसे चलाएंगी? आई मीन इट्स फेयरली कॉम्प्लेक्स। और ये जिस तरीके से, और फिर अगर आप लेट से ये हुकूमत बनाएंगे, मुझे आप बताएं इनमें लीडर कौन होगा? क्या जेयूआई की पॉलिसी चलेगी या पीएमएलएन की चलेगी या पीपल्स पार्टी की चलेगी या पीएमएल क्यू या अलाइज जिसको एमकेएम जिसको साथ में लाना चाहते हैं? तो आखिर इनका जो हौच पौच होगा, आप सिस्टम तब बदल सकते हैं या बदलते हैं जब एक ऑल्टरनेट क्लियर हो। यहाँ तो एक चूं का मुरब्बा है, किसी का ना सर है ना पैर है, किसी को समझ नहीं है कौन क्या करेगा। और फिर मुझे आप ये बताइए कि आपने फॉर एग्जांपल, आप इन्होंने तो आपको पता ही है जितनी मिनिस्ट्रीज भी आपस में जिस तरह बांटी और जिसको जो दिया, वो भी एक खैर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन आप मुझे बताइए वो मिनिस्ट्रीज जो हैं उनका अल्टीमेट इंटर मिनिस्ट्रियल रन कौन करेगा? जो
प्राइम मिनिस्टर होगा, लेट्स से वो इन्होंने शहबाज शरीफ को नॉमिनेट किया, क्या शहबाज शरीफ जेयूआई के मिनिस्टर्स को कंट्रोल कर पाएंगे या शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स को कंट्रोल कर पाएंगे? ठीक हो आई मीन गया। इट्स मैं टोटली 3-4 रिडिकुलस। बिल्कुल ठीक, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी यहाँ पे बोला हैड पहन लें। 2-4 सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं जिनके ऊपर बात चल रही है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। आपने बहुत से वीलॉग्स देखे होंगे, आपने बहुत सी खबरें देखी होंगी, और खबरें जराए से आई हैं, और आप जरिया भी जानते हैं वो जरिया कौन है। क्या कबल वक्त इंतखाबात पर प्राइम मिनिस्टर मान सकते हैं? देखिए, असूली तौर के ऊपर जो लास्ट ईयर है इलेक्शन का, और इलेक्शन के ऊपर जो है वो पीटीआई का, ये कोई भी सियासी जमात जो होगी वो ये तो नहीं कभी नहीं मानेगी कि हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। हम तो ज़ाहिर है हम वक्त इलेक्शनों के लिए तैयार हैं, और इस वक्त जो रिस्पॉन्स आ रहा है या जो चीज़ें आ रही हैं वो भी हमारे लिए हमारे पास है। लेकिन हमारा आगे का जो ये नो कॉन्फिडेंस डिफीट होगी, उसके बाद अगला लाएअमल हमारा सामने आएगा। अभी अगले 2-3 दिन ज़ाहिर है हमारा फोकस ये है कि ये नो कॉन्फिडेंस डिफीट हो, अगला लाएअमल क्या होगा वो हम ठीक हो गया। 48 घंटे का आपने जिक्र किया, अगर अलायंस एलाइज आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं तो इस्तीफे का ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर का? वो तो पीएम ने कल भी कहा है कि इस्तीफे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे भी हम जरा देखना चाहेंगे कि कौन आता है इस बज़म में खंजर लेके, अपने दोस्तों में से कौन कौन हमलावर होता है, जरा देखना चाहिए लोगों ऐसे को। जिनको आप दोस्त कहते हैं फवाद साहब, कुछ खुदा दा खौफ करो, केड़े दोस्त है? सियासत में कौन दोस्त होता है यार? सियासत में सिर्फ मफादात होते हैं, उस मफाद के तहत लोग इकट्ठे होते हैं, दोस्ती कहाँ होती है सियासत में? नहीं, ये बातें भी खैर सही है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। आम आदमी जो पॉलिटिक्स देख रहा है उसका म्यार अब डिफरेंट है, और वो देखता है कि कौन मुश्किल के वक्त था या अपने मफाद के तहत कौन कहाँ खड़ा था। ये इंपॉर्टेंट है लोगों को बताना भी, लोगों को समझाना भी, और लोगों का देखना भी ठीक। कि कौन कब कहाँ क्या कर रहा है।